जय श्री कृष्ण। कला रसिक, नटवर नागर, कला शिरोमणि श्री कृष्ण के सहस्त्र नामों को मैं हृदय से नमन करती हूँ। श्रीमान दीपक जी, सत्यजीत जी, रवि जी, प्रिय सलिल जी, मंजरी जी, समस्त रसिक जन और जैसा कि अभी सर्वेश जी ने कहा, मेरे प्रिय भ्राता श्री सर्वेश जी, आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरा सादर प्रणाम। आज के इस पावन पर्व पर मुझे ये अवसर प्रदान किया गया है, इसके लिए मैं आयोजकों का बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करती हूँ। आप सभी से अपनी बात को कहने की इजाज़त चाहती हूँ। आज का मेरा विषय श्री कृष्ण रास से कथक। आप ध्यान दीजिएगा तो आपको लगेगा कि ये कितनी सटीक बात है। श्री कृष्ण के रास नृत्य से कथक नृत्य, इस यात्रा को मैं आपको चंद शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगी। विषय तो बहुत विस्तृत है, लेकिन समय की सीमा है, इसलिए मैं अपनी बात बहुत शॉर्ट में कहते हुए आगे बढ़ जाऊंगी। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरिक सोए, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुति होए। श्री कृष्ण हम सब की भव बाधा को हरने वाले हैं। महाभारत के समय अपने पूर्ण दैविक रूप में अर्जुन को कर्म का संदेश देने वाले हैं। रसेश श्री कृष्ण की प्रिय रास लीला भगवान के स्वरूप का रहस्य प्रकट करती है, जीवों का कल्याण करती है। श्री कृष्ण रास से कथक की बात करने के लिए श्री कृष्ण, कथक और रास नृत्य सभी की मैं संक्षेप में चर्चा करूंगी। भगवान श्री कृष्ण सदैव से ही संगीत, नृत्य, नाट्य तथा साहित्य के प्रेरणा स्रोत व प्राणाधार रहे हैं। नृत्य में नवरस का प्रयोग भगवान श्री कृष्ण ने ही शुरू किया था। नवरसों की जो हम बात करते हैं, अर्जुन व सुभद्रा उनके मुख्य शिष्य थे। सारे गोकुल के गोप गोपियाँ नृत्य कला में प्रवीण थे। महाभारत काल में राजप्रासाद से लेकर साधारण व्यक्तियों तक के घरों में घुंघरू की झनकार गूंजती थी। आप सबको आवाज़ साफ आ रही है? वैष्णव भक्त स्वामी हरिदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वे कृष्ण के सम्मुख नृत्य किया करते थे। उनसे गायन की शिक्षा प्राप्त करने वाले गायक बने। और अब मैं श्री कृष्ण के बाद कथक पे आ जाती हूँ। आदिकाल से ही कथक नृत्य का धर्म से अटूट संबंध रहा है। पहले कथक नर्तक मंदिरों और मठों में ही नृत्य की साधना किया करते थे। कथा को संगीत में पिरोकर हाव भाव, भ्रमरी यानी चक्कर व मुद्राओं द्वारा प्रस्तुत करना कथक कहलाता है। और इस प्रकार कथा को एक गति मिल जाती है। अगर कथा में आप चक्कर भी ले रहे हैं, आप चेहरे के एक्सप्रेशंस भी दिखा रहे हैं और मुद्राओं का प्रयोग भी कर रहे हैं, तो उस कथा को गति मिल जाती है और वो कथक बन जाता है। कथक का शाब्दिक अर्थ है कथन करने वाला। कथन करोति कथक, अर्थात जो कथन करता है वो कथक है। आपने अगर कथक डांस देखा होगा तो जितने बड़े बड़े कथक डांसर्स हैं, चाहे वो बिरजू महाराज हों कि चरण गिरधर जी हों, आपने देखा होगा हर प्रस्तुति के बाहर मंच पर उन्हें बोलना ही होता है। कथा कहते हुए आगे बढ़ते हैं वो, तभी वो कथक बनता है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ डांस करें।
कथन करोति कथका। लगभग सभी प्राचीन ग्रंथों में यथा वेदों, पुराणों, नाट्यशास्त्र, पाली शब्दकोश, अष्टाध्यायी, संगीत रत्नाकर, रामायण, महाभारत आदि में कथक शब्द आया है, यानी इसका इतना पुराना संबंध है। भविष्य पुराण के मध्य पर्व में कथक शब्द का प्रयोग ब्राह्मण जाति के लिए होता था। अब मैं रास पे आ जाती हूँ। आप सोच रहे होंगे इतनी विशद चर्चा के विषयों को मैं 2-2, 4-4 लाइनों में समेट रही हूँ, लेकिन वो ज़रूरी है। थोड़ी देर में आप बोर हो जाएंगे कि यहाँ लेक्चर सुनने नहीं आए हैं हम कुछ गाना बजाना होना चाहिए अब मैं रास नृत्य पे आ जाती हूँ जल्दी से, जिससे आप सबको आनंद आए थोड़ा। अनेक प्रमाणों द्वारा ये सिद्ध हो गया है कि कथक नृत्य की उद्भावना रास नृत्य से हुई है। ठीक है, कथक नृत्य की उत्पत्ति रास से हुई है। भरत मुनि ने ईसा की प्रथम शताब्दी में रास नृत्य का उल्लेख रासक के नाम से किया है। इसके 3 प्रकार बताए हैं रास के: ताल रासक, मंडल रासक और दंड या लकुट रासक। कृष्ण का लकुट से तो बहुत बड़ा संबंध है, लकुट कमरिया, तो इसलिए लकुट रासक है तीसरा। मंडल रासक पुराणों का हल्लीसक, हल्लीसक कहते हैं जो नृत्य गोले में किया जाता है, और रास भी गोले में किया जाता है। तो मंडल रासक का संबंध हल्लीसक नृत्य से है सीधा। रास नृत्य में मंडल रासक की प्रधानता होती है। जो 3 रासक बताए उसमें मंडल, क्योंकि रास तो ग्रुप में होता है। वर्तमान कथक में हल्लीसक व ताल रासक, इन दोनों के तत्व मिलते हैं, क्योंकि कथक में ताल का बहुत काम है। ताल देते हुए ही, पढ़ंत करते हुए ही हम आगे बढ़ते हैं, इसलिए ताल रासक का और हल्लीसक यानी गोले में नृत्य करने का महत्व है कथक में। हरिवंश पुराण के 2 पर्व के 20वें अध्याय के हल्लीसक क्रीडन नामक अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के शरद ज्योत्सना में रास नृत्य का बहुत सुंदर चित्रण किया गया है। श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंध में रास पंचाध्यायी के अनुसार श्री कृष्ण ने यमुना पुल पर रास का आयोजन किया, जिसे महारास कहा गया। आपने महारास का नाम सुना होगा। वैसे तो रास नृत्य का संबंध सभी शास्त्रीय नृत्यों से है। आप लोगों की तरफ पीठ हो रही है मेरी, शायद सुनाई पड़ रहा है। हाँ, वैसे तो सभी शास्त्रीय नृत्य, चाहे वो कथक हो, मणिपुरी हो, भरतनाट्यम हो, कुचिपुड़ी हो, कथकली हो, सभी में रास नृत्य का महत्व है। लेकिन फिर भी मैं ये यहाँ कहना चाहूँगी कि मणिपुरी नृत्य, जो मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है, वो पूरा ही रास नृत्य से पर बेस्ड है। उसमें महारास, कुंज रास, नित्य रास, गोप रास, उखल रास, गोपाष्टक रास, ऐसे सारे रास ही होते रहते हैं, आपने देखा होगा। लेकिन फिर भी कथक नृत्य का संबंध भी रास नृत्य से ही जोड़ा जाता है। रासलीला का आधार शुद्ध शास्त्रीय नृत्य है। रास नृत्य आज भी नृत्य, नाट्य, गायन, वादन आदि को लिए हुए शास्त्रीय परंपरा के अनुसार उसी रूप में, शुद्ध रूप में होता है। आप अगर मथुरा वृंदावन में जाएं तो आप देखेंगे कि तो रास नृत्य के बोल कथक नृत्य के बोलों के समान ही होते हैं, या यूं कहें कि कथक के बोल रास के बोलों के समान होते हैं। कथक का मूल आधार और वास्तविक स्वरूप आज भी ब्रज के रास में देखा जा सकता है। आज भी कथक में जो तोड़े टुकड़े किए जाते हैं वे सब रास लीला के ही तोड़े टुकड़े हैं। यद्यपि नई रचनाएं भी हुई हैं, क्योंकि नई नई वेरिएशन करना या बदलाव होना ये तो समय की मांग होती है, इसलिए उन तोड़ों टुकड़ों में भी बदलाव आया है। सब नर्तकों ने अपने अपने तोड़े टुकड़े बनाए हैं, तो रचनाएं हो रही हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वर्तमान में कथक में प्रस्तुत
रास लीला के टुकड़ों व कवित आदि में विभिन्न लय कार्यों का समावेश हो गया है। क्योंकि अगर हम पूजा पाठ में और अध्यात्म में बहुत कलाकारी को अगर ठूंस देंगे तो उसमें अध्यात्म का मज़ा नहीं रहता। वो साधारण होना चाहिए, तभी वो भक्तजनों को गले उतर पाता है। लेकिन फिर भी जो कथक नर्तक हैं उन्होंने तो कला की दृष्टि से भी तो वेरिएशन किए हैं कि कवित में भी, तोड़े टुकड़ों में भी लय कार्यों का समावेश किया है उन्होंने। रास लीला में जितने भी पद संचालन और मंडलों का प्रयोग होता है, यानी चक्करों का, ताल, नाट्य तथा साहित्य आदि सभी का समावेश है। रास नृत्य करते समय कुछ दोहों, कवित रास नृत्य में भी किए जाते हैं। वो आपके समझ पढ़ंत करूँगी। पढ़ंत होता है कथक में जिसको पढ़कर हम करते हैं, वो पढ़ंत कहलाता है। मैं उन सब की पढ़ंत करूँगी। सबसे पहले मैं श्रृंगार रस के से ओतप्रोत कुछ कविता आपके समक्ष रखूँगी। और श्रृंगार रस इसलिए मैं ज़्यादा कहूँगी कि श्रृंगार रस को रसराज कहा गया है। और अगर हम सभी रसों की तुलना करें और दो पलड़ों में रखें तो एक पलड़े में सारे रस आठों और एक में श्रृंगार, फिर भी श्रृंगार का पलड़ा ज़्यादा भारी नज़र आता है। इतना श्रृंगार का महत्व है। इस सृष्टि में भी श्रृंगार के बिना कुछ नहीं है। ये सृष्टि श्रृंगार से ही आगे बढ़ रही है। त्रिताल में मैं आपके सामने कुछ रचनाएं रास नृत्य की जो कथक में भी की जाती हैं प्रस्तुत कर रही हूँ। नाचत रास में रास बिहारी, नाचत है ब्रज की सब नारी, तादिम तादिम तत थई, तादिम तादिम तत थई, तादिम तादिम तत्ता। ये छोटा सा टुकड़ा है जो रास के शुरू में किया जाता है। दूसरा श्रृंगार रस का टुकड़ा कवित का, छूम छूम छननन रास रचावत गोपी कृष्णा, छूम छूम छननन छूम छूम छननन छूम छूम छनन, तकलान तकलान थई, तकलान तकलान थई, तकलान तकलान ता। ये भी श्रृंगार रस की रचना है। अगली रचना है नटवर नाचत संगीत गीत विविध भांति गत नई नई, ता पर पग नू नू पुर बाजत थो दृग त्राम कट थे कट थे कट, थो दृग त्राम कट थे कट थे कट, थो दृग त्राम कट थे कट थे कट ता। अगली रचना है मुरली की धुन सुन अतित उमंग भई, नाचित कृष्ण जैसे दामिनी दमकत, ता थी तत थी आ थी तत थी, थो दृग त्राम कट थे कट थे कट, थो दृग त्राम कट थे कट थे, थो दृग त्राम कट थे कट थे कट्टा। अगली रचना है बजत ताल मृदंग मुरली धुन ता धिलांग धुम किट तक्का गदिगिन, तननन सुगंध निरत करत कृष्णा कृष्णा कृष्णा, निरत करत कृष्णा कृष्णा कृष्णा, निरत करत कृष्णा कृष्णा कृष्णा। अगली रचना है मुरली की धुन सुन बाजत मृदंग ध्वनि धीधि किट धिकिट धिकिट थे, निरत करत उठ हीरत फिरत चित चंद्र चपल गति, ना दिग दिग ना दिग 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 थो दिग दिग थो दिग दिग दिग, त्राम कट थे कट त्राम कट थे कट त्राम कट थे कटता। ये सारी रचनाएं श्रृंगार रस की हैं। असंख्य रचनाएं हैं श्रृंगार रस की, लेकिन समय की सीमा है। मैं अब आपके सामने श्री कृष्ण के, तो मैं क्या कहूँ, उनका हर शेड, उनका हर रंग लाजवाब है। उनके जैसा तो कोई कला संपूर्ण है नहीं इस सृष्टि में। मैं एक वीर रस की रचना आपको सुना रही हूँ, क्योंकि श्री कृष्ण ने बचपन से ही बहुत बड़े बड़े राक्षसों का वध किया, पूतना और आपने सुन रखे हैं। तो जब उन्होंने, उनकी गेंद पानी में चली जाती है और कालिया राक्षस फन फैला के पानी में बैठ जाता है उनको डसने के लिए, तो श्री कृष्ण अपने सखाओं से कहते हैं कि मैं स्वयं इसमें कूद जाऊंगा और गेंद ढूंढ के लाऊंगा। तो उस भाव को लिए हुए एक कवित है, हाँ, वीर रस की रचना है। छनन छनन घुंघरू बाजो,
कृष्ण कान बैठो पताल चढ़ शीश अंग नाथ्यो भुजंग जयकार भईश तिरगिड़ता 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 थई थई ता थई तिरगिड़ता थई थई ता थई तिरगिड़ता थई थई ताता। इस तरह उन्होंने नाग के फन पे चढ़ के उसको नाथ दिया। तो श्री कृष्ण की तो गुणगान मैं क्या करूँगी, सारी सृष्टि योगी राज हैं श्री कृष्ण, उनका अनंत महिमा है। अब मैं कथक की हमने बात की और हम बैठे हैं जयपुर में, और जयपुर का गोविंद देव जी मंदिर जो यहाँ के आराध्य देव कहलाते हैं, वहाँ के राजाओं ने कथकों को प्राचीन काल से ही अपने यहाँ बहुत संरक्षण दिया। और जयपुर घराना, कथक के जो 3 घराने हैं, लखनऊ, जयपुर और बनारस, तो जयपुर घराना अपने फुटवर्क के लिए यानी तत्कार और चक्करों के लिए विश्वविख्यात है। उनका ताल पर विशेष अधिकार है। तो उन्होंने, कलाकारों ने ऐसी ऐसी रचनाएं की हैं कि आप देखेंगे, मैं त्रिताल की एक रचना प्रस्तुत कर रही हूँ, सिर्फ एक। उसमें द्रुत लय में रचना है कवित की, और उसमें बराबर की लय में 3 तालें त्रिताल में बराबर आती हैं, तीव्रा, एक ताल और सवारी ताल। तीव्रा 7 मात्रा, एक ताल 12 मात्रा और सवारी 15 मात्रा। ये तीनों त्रिताल की द्रुत लय में समाहित हैं। वो आप गौर से सुनिएगा। मुरली बजाय रिझाय लई अति मगन भई रस तानन सो अधर धरी धा दे ता तेट गत्ता गद गेन। मुरली बजाय रिझाय लई अति मगन भई रस तानन सो अधर धरी धिन धिन धागे तेरा किट तू ना कत्ता धागे तेरा किट धिन ना। मुरली बजाय रिझाय लई अति मगन भई रस तानन सो अधर धरी धा तेरा किट तू ना कत्ता दे देना दे देना ती कतिना तक तू ना किड़ नग कत्ता दे देना ता। इस तरह की रचनाएं जयपुर के कलाकारों ने और अन्य घरानों के कलाकारों ने भी विभिन्न तालों में की हैं। मैं आपके समक्ष झपताल का एक कवित प्रस्तुत कर रही हूँ जिसमें होली का वर्णन है। फागुन आयो उड़त अबीर गुलाल चलत कंचन पिचकारी होरी खेलत कृष्ण मुरारी भागत इत उत राधा प्यारी धर नहीं पावत कृष्ण मुरारी तकलन तकलन थे तकलन तकलन थे तकलन तकलनता। अब मैं अंत में एक धमार ताल का कवित आपके सामने रख रही हूँ, क्योंकि रास नृत्य की शुरुआत ताल धमार से होती है। इसलिए मैं धमार में एक कवित पढ़कर और अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगी, और वो भी श्रृंगार रस का कवित है श्री कृष्ण का। मोर क धे ट धा ग ते, इसके द्रुत लय में ही कवित, क्योंकि कवित की रचना में की जाती है। क दे ट धा ग ते ट ता। मोर मुकुट मकरा कृति कुंडल गल वैजंती माला अधर विराजत मुरली सुंदर निरत करत संग ब्रजबाला। ता थे तत थे आ थे तत थे कुकुतट कुकुतट ता कुकुतट कुकुतट ता कुकुतट कुकुतट ता। नृत्य की रचनाओं में पक्षियों के बोलों का समावेश करके और प्राकृतिक वातावरण का दृश्य उपस्थित करने का नर्तकों ने प्रयास किया है, इसलिए ये कुकुतट शब्द पक्षियों की ध्वनि से लिया गया है। अंत में आरती युगल किशोर की कीजे तन मन धन न्योछावर कीजे। साथ ही मैं अपना वक्तव्य इसी के साथ समाप्त करती हूँ और पुनः ज्ञानम फाउंडेशन और सिटी लाइव प्लेटफॉर्म का सर्वेश जी का, जिन्होंने अपना अमूल्य समय हमको सुनने के लिए यहाँ दिया है, हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू सो मच।